Assalamu alaikum students, welcome to our YouTube channel Educational House. Students, आज हम पढ़ने लगे हैं नेक्स्ट आर्टिकल रो रिडक्शन एचिलॉन फॉर्म, रो एचिलॉन फॉर्म और सेकंड हम पढ़ने लगे हैं रिडक्शन या रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म, रिड्यूस्ड या इसको हम रिडक्शन भी बोलते हैं, रिडक्शन एचिलॉन फॉर्म। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब रो एचिलॉन फॉर्म हमारे पास क्या है? इसके हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा या जिसका मैं ऑर्डर एक बोल दूंगा, एक मैट्रिक्स हो, लेट कर लेते, लेट ए मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब इसका ऑर्डर हमारे पास होगा m क्रॉस n का ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। अब इसके हमारे पास पहली कंडीशन क्या है? जो नॉन जीरो रोज हैं वो टॉप पे हों, जो जीरो रो है वो एंड पे हों। ऑल नॉन जीरो रोज आर अबव एनी रोज ऑफ ऑल जीरोज। ठीक हो गया। नॉन जीरो रोज ऑन टॉप। ठीक हो गया। यानी कि जो जीरोज रोज हैं वो डाउन में हो, नीचे हो इसके नॉन जीरो रोज के। सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या है कि भी ईच लीडिंग एंट्री ऑफ रो इज वन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लीडिंग एंट्री भी मैंने पीवेट एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं या लीडिंग एंट्री मूव करती जाए, इज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक हो गया। यहाँ पे यानी कि अब पहले कॉलम में हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पे हमारे पास लीडिंग एंट्री हो, सेकंड कॉलम में हमारे पास सेकंड पे हो और थर्ड कॉलम में थर्ड प्लेस पे हो, जिसको हम लीडिंग एंट्री बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब कि ईच लीडिंग एंट्री ऑफ ए रो इज इन ए कॉलम टू ऑल राइट, टू राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट। ठीक हो गया। और उसके बाद तीसरा हमने क्या कहना है कि भी ऑल एंट्रीज इन ए कॉलम बिलो ए लीडिंग एंट्रीज आर जीरो। अब हमारे पास क्या है? लीडिंग एंट्री के नीचे जो हूँ, लीडिंग एंट्री के नीचे जो हमारे पास एलिमेंट्स हों वो क्या हों? आर जीरोस। डाउन लीडिंग एंट्रीज एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल भी आगे चल के देते हैं, पहले इसको जरा देख लेते हैं। चलो पहले हाँ ठीक हो गया। अब इसके लिए क्या है? रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म के लिए इसकी पहली कंडीशन क्या है? हमारे पास पहली कंडीशन क्या है कि वो रो एचिलॉन फॉर्म में हो। सेकंड कंडीशन क्या है कि उसके जो लीडिंग एंट्रीज हैं वो सारे वन हों। और वन अदर देन, और कोई भी ना हो हमारे पास। each leading entry is the one and the only non-zero entry in its column। अब लीडिंग एंट्री के ऊपर नीचे हमारे पास क्या हो? सारे मतलब जीरोज हों। अब लीडिंग एंट्री के नीचे भी और ऊपर भी हमारे पास जीरोज हों। चलिए आइए हम थोड़ी सी एग्जांपल देते हैं एक। अब यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, 2 0 0 -3 1 एंड 0 2। यहाँ पे मैं एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैंने लिखा है और एक और हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक हो गया। ये दोनों हमारे पास क्या है? एचिलॉन फॉर्म में है। ये हमारे पास एचिलॉन फॉर्म में है और ये हमारे पास एचिलॉन फॉर्म में है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में हमारे पास क्या है कि रिड्यूस की डेफिनेशन थी कि वो एचिलॉन फॉर्म में भी हो, उसके बाद उसके लीडिंग एंट्रीज ये वाली लीडिंग एंट्री ये होती है, यानी कि फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट, सेकंड कॉलम में सेकंड पोजीशन पे, थर्ड कॉलम में थर्ड पोजीशन पे ये लीडिंग एंट्रीज वन हो, बाकी इसके ऊपर नीचे क्या हो? सारे जीरोज हो। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म।
ठीक हो गया। और ये हमारे पास रेडियस में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास जो पीवेट एलिमेंट है या लीडिंग इंटीज है वो 1 नहीं है, और सेकेंडली इसके ऊपर देखें हमारे पास इन लीडिंग इंटीज के ऊपर क्या है, जीरोज हैं, और ये भी देखें लास्ट वाली लीडिंग इंटी हमारे पास 0 है। हमने क्या कहा था कि भी जो लीडिंग इंटीज हूँ सारी 1 हूँ, और उसके ऊपर नीचे जो लीडिंग इंटीज के ऊपर नीचे या पीवेट एलिमेंट्स के ऊपर नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरोज हूँ, तो इनको हम बोलते हैं रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब एक और चीज भी याद रखिएगा कि अगर एक एचिलॉन फॉर्म मैट्रिक्स है तो उससे हम रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है तो उससे हम एचिलॉन में जाएंगे, एचिलॉन से फिर हम रिड्यूस में जाएंगे, और जो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म होगा ये यूनिक होगा। ये क्या होगा? यूनिक होगा। एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स में बी रो रिड्यूस। अब देखो कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, इसको हम ले लेते हैं, कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर हमारे पास n क्रॉस m हो। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने रो रिड्यूस लगा देना है, रो ऑपरेशन क्या करना है? परफॉर्म करना है। रो ऑपरेशन परफॉर्म करके हम उसको एचिलॉन फॉर्म में भी ले सकते हैं और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में भी ले आ सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन एचिलॉन फॉर्म में या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म पे आप लाने के लिए एक रो ऑपरेशन को कई दफा अप्लाई कर सकते हैं, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा। रो ऑपरेशन को लगाने का मैंने आपको पहले भी पिछली लेक्चर में बताया है। अगर आपको वो समझ नहीं आया, आप मेरा पिछला लेक्चर देखें, उस पर रो ऑपरेशन के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। ठीक हो गया। रो ऑपरेशन में हम क्या करते थे? रोज को इंटरचेंज करके आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके पिवट एलिमेंट्स को कोशिश करते हैं ये वाले इस तरह की फॉर्मेट में मैट्रिक्स लाने का। ठीक हो गया। उसके बाद देखें हमारे पास ये क्या है कि any non-zero matrix may be row reduced, that is transformed by elementary row operations into more than one matrix in echelon form using different sequence of row operations. However, the reduced echelon form one obtained from matrix is a unique। यही बात जो मैं कह रहा था कि भी एक मैट्रिक्स हो जो हमारे पास नॉन जीरो, इसका लेट्स सपोज ऑर्डर हमारे पास n क्रॉस m का हो, हम उसके ऊपर डिफरेंट रो ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको एचिलॉन फॉर्म में ला सकते हैं। एचिलॉन फॉर्म तो यूनिक नहीं होगी, लेकिन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म हमारे पास यूनिक हो सकती है। एचिलॉन मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू वन एंड ओनली वन रिड्यूस एचिलॉन मैट्रिक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है कि एचिलॉन जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो रो इक्विवेलेंट टू है टू वन एंड ओनली वन रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। अब जो हमारे पास रो जो मैट्रिक्स हम जिसमें रो ऑपरेशन लगाते हैं, रो ऑपरेशन के बाद जो हमारे पास नया मैट्रिक्स आता है वो इक्विवेलेंट होता है ऊपर वाले मैट्रिक्स के। जिस ये अगर ये चीज समझ नहीं आ रही, मैंने पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल सॉल्व किया उसके ऊपर, आप वो देखें पिछला लेक्चर मेरा। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो उसमें हमने रो ऑपरेशन परफॉर्म किया, वहां पे हमने जब रो ऑपरेशन लगाया तो एक मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स बना, वो इक्विवेलेंट होता है अपने ऊपर वाले मैट्रिक्स से। फिर जब हमने थर्ड टाइम रो ऑपरेशन लगाया तो वो थर्ड जो मैट्रिक्स हमारे पास जनरेट हुआ वो थर्ड इक्विवेलेंट होगा सेकंड मैट्रिक्स से। और स्टूडेंट्स ये भी आप लोगों को पता लग गया, ये इनको बोलते हैं लीडिंग इंटीज या पीवेट एलिमेंट्स, ये वाले। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई मसला हो, किसी सवाल में इशू, आप हमसे आराम से पूछ सकते हैं, या कमेंट में या मेल बॉक्स मेल करके हमने पूछें, हम उसके ऊपर नया क्लिप वीडियो लेक्चर बना के उसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, अब अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपसे आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।